हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल दी संकल्प क्लासेस। कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दे दिया था कि हम लोग अब प्यारे प्यारे कमेंट के बाद हम भी अब ऑनलाइन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे केमिस्ट्री के आपको 50 से 60 क्वेश्चन दे दूंगा, जिससे ही जेक बोर्ड आपका 12th का केमिस्ट्री का सारे क्वेश्चन लड़ जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन में ऑलरेडी इतने बच्चे हैं, इतने ये हैं, इसीलिए हम ऑनलाइन में सारे चीज़ को आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपका प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ के हमने सोचा चलिए क्यों ना खाली केमिस्ट्री का होने से भी करवा दिया जाए। और आपका 13 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और आज है 10, 11, 12 हम लोग पूरा कवर कर ही लेंगे। ठीक है, 13 को भी हो सकता है मंडे को क्लास ले सकते हैं सुबह में। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ये जो आपका देख रहे हैं इसी में आपका जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है 50 से 60 क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसी के अंदर से आपके क्वेश्चन लड़ेंगे। वो क्यों ना MCQ रहे, क्यों ना लॉन्ग रहे, क्यों ना शॉर्ट रहे, सारे जो 3 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, सारे चीज़ इसी में है। ठीक है, आपको धीरज रख के पढ़ते चलना है। हम पूरा रिवीजन कराते चलेंगे, जो सिलेबस है सारा चीज़ को बताते चलेंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं इसका सिलेबस का। जो आपका केमिस्ट्री का जेक बोर्ड का सिलेबस होता है, इसमें कितने चैप्टर है? आपका टोटल चैप्टर यहाँ कितना है? टोटल चैप्टर जो है केमिस्ट्री में 10 है। कितने हैं? 10 है। जो आपका पहला होता है सॉल्यूशन, कितने मार्क्स के हैं? आपका टोटल मार्क्स कितना होता है? 100 का होता है, जिसमें से आपका 70 होता है थ्योरी और 30 होता है प्रैक्टिकल। ये थ्योरी वाला हो गया, ये प्रैक्टिकल वाला हो गया। हम लोग को खाली इसमें ध्यान देना है 70 मार्क्स वाला में, 70 मार्क्स वाला में। अब रही बात, हमारे पास कितना चैप्टर है? 10 चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका कितना वेटेज जा रहा है, कितना क्या? पहला चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, जो आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें आपका 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट तीसरा नंबर है केमिकल काइनेटिक, जिसमें आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चौथा नंबर D&F ब्लॉक, जिसमें आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें भी आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेलो आयरन्स और हेलो एल्किन्स में आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अल्कोहल, फिनोल, ईथर से भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमिन्स का क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। आपका बायोमोलिकल्स का 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम स्पीड क्यों की बता रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। आज 10 तारीख है, कल 11, परसों 12, तीसरा को आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम स्पीड में बताते चल रहे हैं। आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, आप बोलिएगा सर 16 में बताइए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि कल नहीं, परसों नहीं, नरसों का एग्जाम है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका वेटेज जो आपका फिजिकल, आपका केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, पता है ना? एक फिजिकल होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। इसी का वेटेज के रूप में भी हमने डिवाइड कर दिया है। आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना मार्क्स का बन रहा है? 33 मार्क्स का बन रहा है। इसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री कितना मार्क्स का बन रहा है बाबू लोग? 33 मार्क्स का बन रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने मार्क्स के बन रहे हैं बाबू लोग? 14 मार्क्स का। मतलब ये तीनों को जोड़ रहे हैं तो 70 मार्क्स आ जा रहा, 70 मार्क्स आ जा रहा। और इसी पे हम लोग को प्योरली फोकस करना है कि 70 आउट ऑफ 70 कैसे लाना। यहाँ तक कि 69 भी नहीं, 70 आउट ऑफ 70 कैसे लाना, इस चीज़ हमें ध्यान देना है। ना कि 69 70 वैसे नहीं, हमें डायरेक्टली बात करना है 70 आउट ऑफ 70 कैसे आएगा। वो भी गिना चुना सवाल, हम 50-60 क्वेश्चन देंगे, उसी से ही आएगा। आपको मन लगा के पढ़ाई करना होगा, यही रही बात। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट बात करते हैं। आज खाली हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपका 14 मार्क्स का है। जो 14 मार्क्स का है उसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके ऊपर? 14 मार्क्स का है, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, रही बात 14 मार्क्स का आपका, इसमें पहला कौन कौन सा चैप्टर आ जाएगा? इनऑर्गेनिक में कौन कौन सा चैप्टर आ जाएगा? इसमें आपका और कौन कौन सा चैप्टर आ जाएगा? इसमें आपका चैप्टर आ जाएंगे, इसमें आपका इनऑर्गेनिक में चैप्टर आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक में आपका चैप्टर आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेशन वाला,
चैप्टर आ जाएगा कंपाउंड, जो आपका 7 मार्क्स का है। और दूसरा बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक, भी कितना मार्क्स का है, 7 मार्क्स का। टोटल हो गया आपका 14 मार्क्स का। और इसी के बारे में आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। रह गई बात, हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इसके क्या क्या रूल होते हैं, क्या फाइंड करने बोलता है जैक बोर्ड, आपका झारखंड जैक बोर्ड, ठीक है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी के पहला चैप्टर आपका आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चैप्टर में क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में एक तो एग्जांपल लेते हैं। KMnO4 प्लस आपका FeCN6, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या है, K4 क्या है आपका, K4 काउंटेबल आपका आयन है। Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। और आपका Cn क्या है, लिगेंड है। आपका 6 क्या है, बबलों कोऑर्डिनेशन। नंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं Cn, ठीक है, इसको बोला जाता है शॉर्ट में, यही चीज है। और इसमें बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन का नंबर किसको बोलते हैं, लिगेंड किसको बोलते हैं, लिगेंड के कितने टाइप होते हैं, सेंट्रल एटम किसको बोलते हैं, आयनिक किसको बोलते हैं, काउंटेबल, ठीक है। इसी के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को किसको बोलते हैं, जो आपके इन दी यहां पर लिख भी दे रहे हैं डिफिनेशन। टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम ligand directly attached the central atom metal is called coordination number। मतलब कि कोऑर्डिनेशन का नंबर किसको बोलेंगे, जिस एटम में आपका डायरेक्टली डोनर ग्रुप जो लिगेंड रहता है आपका सेंट्रल एटम के साथ जुड़े रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ इस सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ लिगेंड है, और लिगेंड से डायरेक्टली जुड़ा जो नंबर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे लिगेंड, किसके बारे में, लिगेंड। आखिर ये लिगेंड क्या होता है, लिगेंड ऐसा आपका आयन या मॉलिक्यूल्स रहता है जो आपका डोनेटिंग ग्रुप के रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लिगेंड। इसे लिख भी दे रहे हैं, दोज आयन्स और molecules that donate an electron pair to the central metal atom या ion in a coordination compound to form a coordination bond with its or ligand।
मतलब लिगेंड वो होगा जो मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर के साथ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ जुड़े रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे? लिगेंड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो ना, सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ लिगेंड इसके पेयर में है, तो इसको क्या बोलेंगे? लिगेंड। समझ में आ गया? क्लियर है? सेंट्रल एटम तो जानते ही, सेंट्रल एटम क्या होंगे? जो एटम के साथ जुड़े रहेंगे उसको सेंट्रल एटम बोलेंगे। और ई वाला तो आयनिक वाला है, पोटासियम वाला, वो आपको आगे बढ़ाते चलेंगे, बताते चलेंगे। फिर रही बात, यहाँ पे कुछ कुछ डिफाइन भी आएगा, उसको भी हम लोग चलते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा और इसमें क्वेश्चन पॉइंट करने बोलेगा ऑक्सीडेशन नंबर, और नेक्स्ट पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये चीज फाइंड करने बोलता है। ये आपका जेक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, जेक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर, ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। हम क्वेश्चन आपको बताते चलेंगे, कैसे बनाना वो भी बताते चलेंगे, ठीक है। ज्यादा घबराना नहीं है, फटाफट हम लोग इसको बनाते चलेंगे। रही बात इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, इस चीज का भी हम लोग जानकारी लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर आखिर होता क्या है, इस चीज के भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। रही बात अभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पहले बात कर लेते हैं हम लोग को किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपका पूछेगा व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर of the flowing central metal atoms। पहला क्वेश्चन CONH3 5Cl दूसरा क्वेश्चन TiH2O6 पॉजिटिव। तीसरा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएगा, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ZnOH होल 4 कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 निकल Cl4 -2 और -2 नहीं प्लस, हाँ ठीक है -2 ही रख दीजिए ना, 5 CrC2O4 3 लिगेंड आपका K3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको निकालने का क्या तरीका है, इसको निकालने का तरीका, पहले हम लोग को तो पता है कि यहाँ पे क्या निकालना है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लोग डायरेक्टली नीचे जो दिया है उसके साथ 1 इंटू करके निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए कुछ कुछ हम लोग को जानना पड़ेगा कि इसमें आपका नेगेटिव लिगेंड कौन सा है, न्यूट्रल लिगेंड कौन सा है, और बेंटेरिक लिगेंड किसको बोलते हैं, ठीक है। इस चीज के बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए, तभी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब रही बात ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, पहले हम लोग को नेगेटिव लिगेंड्स का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नेगेटिव लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो नेगेटिव, ये आपका लिगेंड्स, देखो पहला हो जाता है क्लोरो, जिसको हम लोग इसमें -1 वाला आ जाएंगे, ठीक है, क्लोरो बोलते हैं। दूसरा आ जाता है हाइड्रो, तीसरा आ जाता है CN आइकोनो, चौथा आ जाता है NO2 नाइट्रो, पांचवा आ जाता है C2O4 -2 आपका ऑक्टो, ठीक है। इसमें आपका माइनस लिगेंड वाला रहेंगे। रह जाती है बात न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल लिगेंड में क्या आ जाएंगे? न्यूट्रल लिगेंड में आपका NH3 आ जाएंगे, जिसको आपको अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया। इसमें न्यूट्रल लिगेंड में 0 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर। वाटर को क्या बोलते हैं? एक्वा। फिर आ जाता C कार्बन जेली। नेक्स्ट EN नो चेंज, ठीक है। फिर आ जाता है आपका EN वाला वेंटिक वाला क्वेश्चन।
इसमें रह जाता है बायोडेंटल लिगेंड। इसमें क्या हो जाता है, ईथेन वाला 1,2-D वाला एमीन रहेगा, एमाइन रहेगा, आप C2O4 2- रहेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सो, आप कंफ्यूज मत होइए, समझते चलिए, नोट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल में, या तो व्हाट्सएप में आपका जो टेलीग्राम आप लोग बॉक्स आता है उसमें आपका नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन में देखिए ना, यहाँ सेंट्रल एटम पहले ढूंढ लेंगे, सेंट्रल एटम कौन सा है, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम ई है, इसको सेंट्रल एटम को एक्स मानते हैं, तो हम लोग मान सकते हैं एक्स प्लस, क्या होगा, प्लस। अब जानते हैं ई अमोनिया है ना, NH3, देखो ना यहाँ पे NH3 है, इसका न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्या हो जाएगा बाबू लोग, 0। कितना अमोनिया है, 5 × 5 हो गया, प्लस प्लस हो गया। यहाँ पे फिर क्या है, क्लोरो, क्लोरो में कितना एटम होता है बाबू लोग, -1, क्योंकि क्लोरो -1 देख रहे हैं, -1 कर दिए, और बाहर में कितना है, -1 और × 2 हो गया, यही है, यही बनेगा। फिर इसको देखो, x + 0 - 1 = -2 हो गया, x -2 + 1 x = -1, x = आपका इधर माइनस है, ठीक है, -1 वाला आपका -2 हो जाएगा, -2। अच्छा, यहाँ तो प्लस ही होगा ना बाबू लोग, यहाँ तो प्लस ही होगा ना, ये वाला इधर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आपका 3 हो जाएगा, और उस पर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये क्या निकला, x क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर आप बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 1, और कितना है, 5 × 1 + 1 × 1, 5 + 1 = 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बाबू लोग, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बात करेंगे, यहाँ पे Ti आपका H2O6 और +3, Ti सेंट्रल एटम है, इसको x मानते हैं, वाटर एक्वा, एक्वा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 × 6 लिगेंड है, हो गया, इक्वल टू पावर 3 है, +3 हो जाएगा, x + 0 = +3, x = 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आपका 3 हो जाएगा। कंप्लीट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात कहते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना एटम है, यहाँ 6 है, 6 × 1 1 6 1 जा 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बाबू लोग, 6 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपका K2 जिंक, आपका इसमें आपका सेंट्रल एटम कौन सा है, इसको कमेंट करके बताइए, इसमें सेंट्रल एटम कौन से हैं, सेंट्रल एटम कौन से हैं, सेंट्रल एटम कौन से हैं, इसमें आपका सेंट्रल एटम जो भी होंगे उसके बारे में जब बताना है। सेंट्रल एटम नेक्स्ट में क्या है, K2 ना जिंक ना HO, इसमें फटाक से सेंट्रल एटम बताइए ना, सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की बात करें, K2 आपका ZnOH होल पावर 4, ZnK2, यहाँ पे K2 लिख सकते हैं, K2 का एटॉमिक नंबर क्या है, पोटेशियम देखो ना, पोटेशियम परमैंगनाइट का 2 है, तो यहाँ लिगेंड वाला तो नहीं है, ये आपका 2 वाला वैलेंट लिगेंड है, तो 2 प्लस यहाँ पे सेंट्रल एटम x प्लस -1 × 4 = 0, 2 + x प्लस -4 = 0, x +4 - 2 x = 2, तो x क्या है, x = क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2 है। अब रही बात कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बाबू लोग, या 4, 1 × 4 = 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 1 4 जा 4, समझ में आ गया। तीसरा बन गया, चौथा का बात करेंगे, चौथा का बात करेंगे, चौथा में क्या है आपका निकल है, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम निकल है, x प्लस यहाँ पे कितना है 4 एटम नंबर, और क्लोरो कितना होता है 4 × -1 = -2, रह गई बात x
-4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 + 4, x इक्वल टू +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? यहाँ पे देखो ना बाबू लोग, 4 × -1 इक्वल टू 4, -1 नहीं ना, +1 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? K3CrC2O4, K3CrCOO4। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा? इसको नोट डाउन करते चलिएगा, इसका सॉल्व आपको दे दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट का बात करेंगे यहाँ पे K3CrC2O4 होल 3। इसमें सेंट्रल एटम क्या है? x है, ये वाला को मानते हैं। तो यहाँ पे K3 3 + x + -2 × 3 इक्वल टू 0, 3 + x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 + 3, x इक्वल टू +3 वाला एटॉमिक नंबर हो जाएगा, क्योंकि इस पार में प्लस है, उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बाबू लोग? 3। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे? 3। राउंड में आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं कि जैक बोर्ड द्वारा और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपके और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका यूपीए नेम कैसे लिखा जाता है, इसका सीरीज कैसे लिखता है। ठीक है, इसको मैं हम पूरा समझाते चलते हैं कि इसको लिखते कैसे। पहला इसका है हाउ टू राइट यूपीए नेम, जिसमें पहला आ जाता है कैटायन, नेक्स्ट लिखा जाता है लिगेंड, फिर सेंट्रल एटम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर एनायन। पहला आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो कैटायन होता है, उसको कैसे लिखा जाता है? कैटायन का लिखने का क्लोरो, जिसमें लास्ट में O होगा, जिसे क्लोरो हो गया, HO को हाइड्रो, Cl को क्लैन, Cl को एसो, मर नाइट्रो हो जाता है। फिर लिगेंड में क्या किया जाता है? नाइट्रो, एमीन और एक्वा, क्या एमीन और एक्वा जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंट्रल एटम के साथ आपका क्या होता है? सेंट्रल एटम के साथ लास्ट में क्या जुड़ता है? ATE, जैसे कोपरेट, Ag, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इसके साथ देखो लास्ट में AEG जुड़ा है, इसी जो होता है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे लिखते हैं? निकाल के इसे लिखा जाता है, निकालने तो हम सिखा दिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे लिखा जाता है, नहीं तो 1 लिखा जाता है, ऐसे 3 लिखा जाता है, 2 1 3 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ज्यादातर 3 रहता है, 4 आपका अल्फाबेट सीरीज में जो आपका रोमन वाला नंबर हो तो इसमें लिखिएगा। ठीक है, एक NN रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपका CrCO3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। रही बात इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम आपका E है, X होता है। ठीक है, इसके निकाल दीजिएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सो 6 है। एक्वा वाटर है, न्यूट्रल एटम, एक्वा लिख दिए, क्लोराइड वाला लिख दिए। कितना ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3। नेक्स्ट क्लोरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरो जिंक हाइड्राइड, मतलब पोटासियम ट्राइसेट कॉप्लेट, आपका 2 एटम है, 2 लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट का बात करेंगे लिगेंड में, लिगेंड नाइट्रोजन वाला हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड वाला हो जाएगा, ये वाला आपको क्वेश्चन। इसको लिखने का यही तरीका है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको क्या क्वेश्चन पूछता है? इस चीज जानने से पहले आखिर ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता क्या, ये चीज हम लोग जानते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने सुना होगा कि S एटम, P एटम और D ब्लॉक होता है। इसको एटम मॉलिक्यूल्स आपका फिल किया जाता है, इसी को बोला जाता है VBT। क्या बोला जाता है? VBT लिगेंड। ठीक है, VBT लिगेंड आपका 2 टाइप होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड, जिसको SFT बोलते हैं, WLT बोलते हैं। ठीक है, आपका वीक लिगेंड किसको बोलेंगे? जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहेंगे उस लिगेंड को क्या बोलते हैं? वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। जैसे देखो ना, वीक फील्ड लिगेंड जिसको बोलते हैं WFT, जो आपका हैलोजन के साथ जुड़े रहेंगे उसको बोलेंगे SFT, और स्ट्रॉन्ग में SFT को क्या बोलेंगे? आपका ये आपका कोई भी हैलोजन ग्रुप रहेगा वो नाइट्रोजन के साथ अलग अलग के साथ जुड़े रहेंगे, उसको बोलेंगे SFT। इसमें क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है।
इसको बताएंगे और इस चैप्टर में और ऑब्जेक्टिव क्या क्वेश्चन पूछते हैं इस चीज को बता देंगे और ये चैप्टर का क्वेश्चन खत्म। इसमें हमने आपका एक क्वेश्चन बताया था ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इस ए वाला यूपिक नंबर 3 और डीबीटी 4 हो गया और एक बताएंगे 5 और कुछ सीक्यू बताएंगे। इस चैप्टर से 6 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे और जो आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डीबीटी में आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। इसमें आपका और एक रहा ये बात एसएन, इसको एसएन लिखने का तरीका, एसएन एक होता है 4, एक होता है 6। 4 लिखने का आपका DSP2 होता है, जिसको हम लोग स्क्वायर प्लेनर भी बोलते हैं, और एक होता है sp3 जिसको टेट्राहाइड्रल भी बोला जाता है। 6 में होता है D2sp3 जिसको ऑक्टाहाइड्रल भी बोला जाता है, और एक होता है sp3d2 इसको भी ऑक्टाहाइड्रल बोला जाता है, ठीक है। रही बात आपका क्वेश्चन आ जाता है बेस्ड ऑन डीबीटी थ्योरम डिस्कस अबाउट, आपका ज्योमेट्री पूछा जाता है, क्वेश्चन का ज्योमेट्री दिया निकालने बोलता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने बोलता है, और आपका मैग्नेटिक बार मैग्नेटिक पूछा जाता है, ठीक है, मोमेंटम ये सब निकालने बोला जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन आपका दिया जाता है निकल Cl4 इससे पूछा जाता है, ठीक है। इसमें देखो ना बाबू लोग सेंट्रल एटम कितना है, सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा, सेंट्रल एटम करके ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा, ठीक है। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4121 ये आएगा, वही होगा। इसकी बात का है सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, इसको लिखने का तरीका 3D8 होता है, इसका Cl को WFT बोला जाता है, जो आपका नन पेयरिंग रहेगा, पेयरिंग रहेगा उस चीज के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d आया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं sp3 आ सकता है, इसका sp3 आ गया तो ज्योमेट्री में sp3 में हम लोग क्या बोलेंगे टेट्राहाइड्रल लिख सकते हैं बाबू लोग, टेट्राहाइड्रल, ठीक है, लिख सकते हैं। इसमें रही बात इसको फिल करने का डीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें आपका डी ऑर्बिटल 5 रहता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक रहता है एस, एक रहता है पी, 1 2 3 4 एस। डीबीटी में आपका 4 1 2 3 4 बढ़ता है, ये वाला आपका यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो इधर से लगेगा बैलेंस बॉन्ड, फिर इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक नहीं रहेगा लिगेंड वाला है, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन इस चीज को ज्योमेट्री लिखाना और बार मैग्नेटिक निकालना है, तो L इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग √n + n + 2bm। n कितना है 2 + 2, n कितना निकला 2 ही निकला ना, ऑक्सीडेशन नंबर 2 ही निकला है, 2 + इसका 2 * होगा ना 4, इसका बार मैग्नेटिक 2.69 बार मैग्नेटिक, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड क्यों, ठीक है। रही बात ऐसे ही फिर किया जाता है, स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं जो आप खुद से कीजिएगा, अच्छा कोई बात नहीं बता देते हैं, फिर और एक क्वेश्चन देते हैं और एक क्वेश्चन आपको समझाते चलते हैं, और एक क्वेश्चन भी समझाते चलते हैं, और एक क्वेश्चन COF6 और 3, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 है, 6 × 1 6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 3 + 3d6 हो जाएगा ओरिजिनल, ये कैसा हो जाएगा वीक पैटर्न रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिल कीजिएगा, अच्छा डी वाला में पहले बनाएंगे, हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बोले एस, फिर डी वाला sp3 आ जाएंगे, d3 आ जाएगा, इसका ऑक्टोहाइड्रल हो जाएगा, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन, ये ज्योमेट्री n निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और बार में निकालेंगे L = √n n + 2, 4
4 + 2 4 × 6 आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा बाबू? 467 Bm निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यही चीज आपका क्वेश्चन पूछने वाला है। और आगे की बात किया जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन तो यही है और इसके अलग और हम लोग कुछ नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ सकते हैं, इस चीज को भी बता देते हैं। जो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहता है उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग चर्चा कर देते हैं। और एक बार इसमें आप लोग पूछा जाता है बाबू लोग एलोपैथिक और हेमोपैथिक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर क्या होता है, क्या है। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल्स एटम वाला के बारे में भी पूछा जाता है। वही चीज 2 क्वेश्चन है जो आपका आ सकते हैं, नहीं तो सारा चीज क्वेश्चन आपका लिगेंड में करा दिया गया है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन वाला, लिंक्ड वाला, बायोस्टेट वाला, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। रही बात इसका जो लिगेंड वाला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट का, यही चीज तीनों पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है CFT, इसका डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। CFT का डिफिनेशन, इसको लिगेंड को कैसे लिखा जाता है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। और आएगा एक तो डेल्टा थ्री और इंटरमीडिएट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें रिंग वाला सर्कल रहेगा, जो आपका CH2 रहेंगे, जो आपका अमोनिया रहता है, अमोनिया एक लिगेंड देगा, इसके साथ एक पेयर बनाएगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल। तो ये रिंग शेप में जो आपका 2 डोनेटर ग्रुप, 1 ग्रुप 1 क्या हो जाएगा 2, और 2 ही ग्रुप को क्या बोला जाता है, 2 ग्रुप को पेंटालेटिक बोला जाता है, लिगेंड। जिसमें एक ग्रुप डोनेट रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे एमीन लिगेंड बोला जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका पूछने वाला है। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, रही बात अभी डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का बात करेंगे। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का बात हम लोग की वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आज शाम को 4 बजे आपका वीडियो अपलोड कर देंगे, डी एंड एफ ब्लॉक का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये क्वेश्चन इतना तक आप रिवीजन कर लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट मिलते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के साथ, फिर वहीं पर हम लोग खत्म कर देंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।